everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension Fear of Divine Masculines in Twin Flame Journey. ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स इतने फेयरफुल क्यों हो जाते हैं? जब डीएफ से मिलते हैं दे फॉल इन लव, बबल फेज भी होता है, पर कुछ टाइम के बाद डरने क्यों लगते हैं? क्या रीज़न होता है? आइए जानने की कोशिश करें। बिकॉज व्हेन ट्विन फ्लेम्स मीट इट इज़ यूजुअली वेरी इंटेंस, जबकि डीएफ्स तो उन्हें प्यार ही करती है। इतना केयर, इतना ख्याल और कोई रख ही नहीं सकता डिवाइन मैस्कुलिन्स को। डिवाइन मैस्कुलिन्स को फियर इश्यूज तब शुरू होता है जब उन्हें लगने लगता है कि उनकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गई है। और ये रीज़न नंबर फर्स्ट, मैं कुछ रीज़न्स बताऊंगी, कुछ 8 रीज़न्स मैंने ढूंढा है अपने जर्नी से भी, और आप लोग को सेशन लेते लेते भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, अपने ट्विन के से बात करने के बाद भी पता चला, उसको मैं आज यहाँ पे क्लियर और डिफाइन कर रही हूँ। रीज़न नंबर 1 ये होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को फियर इश्यूज तब शुरू होगा जब उन्हें लगने लगता है कि उनकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गया। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन्स को वही घिसी पिटी जिंदगी, कार्मिक लोग से घिरे रहना, पेन और धोखे खा खा कर आदत सी हो जाती है। होता है ना, जब किसी को लाइफ में स्ट्रगल्स मिलता रहता है और वो उसका आदी हो चुका होता है, तो जैसे ही कुछ अच्छा हुआ उसके साथ वो इंसान बिल्कुल घबरा सा जाता है। वो सोचने लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो तो कहाँ चले गए, कैसे सब ठीक होने लग रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो आई है नई नई मेरे ज़िंदगी में, इसी ने कुछ किया होगा, इससे तो बच के रहना होगा मुझे। ये होता है उनका फियर का सबसे बड़ा इशू। To some extent, it's a change that they have waited for their entire life. Yet this change comes with a price. और कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और इसी बात का उन्हें डर होता है कि कहीं वो अपनी फैमिली को, फ्रेंड को, स्पाउस को या कुछ रिलेशनशिप को खो ना दें। और ये सच में थोड़ा हार्ड होता है डीएम के लिए, और वो और भी ज़्यादा जब डीएम किसी के साथ इमोशनली भी कनेक्टेड है। दे आर अफ्रेड ऑफ लिविंग देयर कंफर्ट जोन। सेकेंड रीज़न, डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने इमोशंस पर क्लच रखने की हैबिट होती है, पर डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन फेमिनिन के सामने आते ही उनको इमोशंस पर कंट्रोल लूज होने लगता है। उनको लगता है कि अब आप आकर उन पर छड़ी घुमाना शुरू करेंगे। ऐसा कैसे होने देंगे वो? अरे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, ऐसे कैसे आप उन्हें कंट्रोल करेंगे? मतलब वही हो गया, शेर ढेर होने जैसी बात हो गई। दे फियर दैट यू विल टेक ओवर देयर लाइफ, और फिर आपके गुलाम बनकर वो रह जाएंगे, जो उन्हें हरगिज़ मंजूर नहीं होता। रीज़न नंबर 3, डीएम के फियर इश्यूज का ये भी है कि वो अपने डीएफ को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते। डीएम को अपनी डीएफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उनको सोसाइटी का, फैमिली का टेंशन लगा रहता है कि अगर डीएफ को कुछ भी नुकसान हुआ तो वो अपने को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली लाइफ ख़राब हुई, अगर आपको माँ पापा से परमिशन नहीं मिला, तो ये सभी कुछ सोच सोच कर वो डर से जाते हैं। रीज़न नंबर 4, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन्स फियर इश्यूज से
क्यों डील करते हैं। पॉइंट नंबर 4, उनके पास्ट में मिले बिट्रेयल से भी। हो सकता है उन्हें पास्ट में उनकी स्पाउस से या गर्लफ्रेंड से धोखे मिले हों जिसे वो भुला नहीं पाए हैं, और अब आगे न धोखा खाएं इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते। डीएम को खुद को खोने का डर भी होता है। उनकी आइडेंटिटी, उनका पोस्ट, उनकी पोजीशन, उनकी हैसियत कहीं आपके आने से या आपसे जुड़ने से फेड ना हो जाए। डिवाइन मैस्कुलिन्स 3D लाइफ को और 3D वर्ल्ड के सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस इज़ स्पेशली हार्ड फॉर पीपल हु हैव already been in relationships and felt lost themselves. रीज़न नंबर 5, एक रीज़न ये भी डिवाइन मैस्कुलिन्स के फियर इश्यूज का होता है कि वो अपनी डार्क साइड को देख नहीं सकते। उनको उनकी कमियां बताकर देखिए, आपसे कुछ दिन बाद बात करना आपसे कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि आप अपने ट्विन को मिरर सोल, आप अपने ट्विन का मिरर सोल हो, और जैसे ही आप उनको उनकी डार्क साइड दिखाने लगते हैं बस वो निकल लेते हैं। दिस बैडली इफेक्ट्स देयर सेल्फ एस्टीम। मतलब उनको अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छी अच्छी बातें करे, तारीफ करे, लेकिन ऐसा क्या होता है, ट्रिगर्स तो दोनों ही तरफ से मिलता है। वो भी ट्रिगर देते हैं, आप भी डिवाइन फेमिनिन्स उनको ट्रिगर देते हैं। यही तो जर्नी है। तो अच्छी सी बातों के साथ साथ थोड़ी डोज भी देना, दोनों को डोज देते हैं, और जैसे ही डोज मिला निकल लेते हैं पतली गली से। रीज़न नंबर 6, डिवाइन मैस्कुलिन्स का ईगो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। उन्हें अपनी बात को रखना आता है, हम लोग की तरह नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो चाहे कर दिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उनके आगे इतना लव शो कर देती हैं जिससे वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड जैसे बन जाते हैं। हमें अभी यही चाहिए, मैंने कह दिया ना यही चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, इस टाइप का बच्चों जैसा बिहेवियर। उनको ईगो को डील करना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है जो ईगो है रहने दें, इसको उनको डील करना नहीं पसंद आता। उनको ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आता। उन्हें पता होता है लव कैन बी ब्यूटिफुल बट इट कैन ऑल्सो बी रियली पेनफुल। रीज़न नंबर 7, डीएम को फेयर इश्यूज का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस वो पूरा नहीं कर पाने का डर। दे कुड बी फॉर मेनी रीजंस, जैसे हो सकता हो आपसे बात करके, आपसे डेट करके या फ़ोन पे बात करके वो जान गए हों कि आप सिंपल लाइफ लीड नहीं कर सकती, आप एक क्वीन जैसी लाइफ लीड करती हैं, या कहते हैं ना पापा की परी टाइप जो नए नए बच्चे ट्विन फ्लेमर्स होते हैं। आप लग्जरियस लाइफ की हैबिचुअल हैं, उनको ये लगता है, उनको ये लग जाता है आपके लाइफ स्टाइल से, आपसे बातें करके, आपसे मिलके वो समझ लेते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल प्रिंसेस है, पापा की परी। और अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है तो वो फेयरफुल हो जाएंगे। या फिर आप बहुत सुंदर हो मान लीजिए और आपके ट्विन फ्लेम उतने गुड लुकिंग नहीं हैं, तो भी उनको लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि ये, या फिर आप ही क्या सोचेंगे या सोचते होंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक अगर ट्रक ड्राइवर भी, अगर ट्विन फ्लेम ट्रक ड्राइवर भी हो और उसका अगर दूसरा काउंटर पार्ट लेक्चरर भी हो, तो भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो भी वो प्यार बिल्कुल प्योर और अनकंडीशनल ही होगा। तो उनको ये लगता है कि अगर आप ज़्यादा सुंदर हैं उनसे, तो उनको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लंगूर को मिला अंगूर टाइप सिचुएशन उनको उनके माइंड में ये चलता रहता है। दिमाग का क्या, उनके दिमाग में पता नहीं ये सब बातें कहाँ से आ जाती, कहाँ से लाते इतने थॉट्स, इतना लॉजिक, इतने सोच विचार।
अच्छा नहीं सोच पाते, खुद के लिए अच्छा नहीं कर पाते, अच्छा साथी ढूंढ नहीं पाते, लेकिन ये तमाम फालतू चीज़ें ढूंढ लेते हैं अपने माइंड में। चलिए बढ़ते हैं रीज़न नंबर 8। रीज़न नंबर 8 जो कि लास्ट रीज़न है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डीएम को फियर फैक्टर क्यों होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का इम्पॉर्टेंट स्टेज है ट्विन फ्लेम फियर फेज। जैसे ही हनीमून पीरियड या बबल फेज जो हम लोगों में कहते हैं बबल फेज एंड हुआ, डीएम के अंदर डर बैठने लगता है। उनके माइंड में आता जाएगा कि अब अगर यहाँ से नहीं निकले तो बेटा काम से गए। एंड दिस फोर्स देम टू बी इमोशनली एंड फिजिकली डिस्टेंस फ्रॉम you. They are afraid of opening up also. They have trust issues also. जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। आप अपना दिल अपने हाथ पे निकाल के रख दीजिए, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे आपको, बिल्कुल जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। ट्रस्ट इश्यूज होता है, डीएम को ट्रस्ट इश्यूज होता है। और ये थे रीजंस, इसलिए ये रीजंस थे क्यों डिवाइन मैस्कुलिन्स इतने फेयरफुल इश्यूज उनके साथ रहता है, क्यों इतने डरे हुए रहते हैं, जबकि एकदम देखिए तो लगेगा नहीं कि हाँ डरे सहमे से हैं, लेकिन अंदर झांक के देखिए तो ये इतने सारे डर, उससे तो डिवाइन फेमिनिन आप हम अच्छे हैं, है ना। हम लोग को चेहरा देख के हो सकता है लगे कि हाँ डरपोक है, लेकिन हाँ हम लोग अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा करेजियस, राइट। तो ये थे 8 रीजंस। देखिएगा आप में से कौन, क्योंकि हर कोई अपने ट्विन को, अपने डीएम को समझता ज़रूर है, जानता ज़रूर है। आप देखिए आपके डीएम में कौन सी फिट बैठती है इन 8 रीजंस में से। इसलिए उनके फियर को दूर करने के लिए आपको अपने फियर इश्यूज पर वर्क करना होगा, क्योंकि आप दोनों ही मिरर सोल हैं और ऐसा नहीं है कि फियर आप में नहीं है। हम सब में फियर कुछ ना कुछ रहता है। जब तक अगर आप हील नहीं हुई हैं तब तक आपको फियर इश्यूज ज़रूर रहेगा। और इसको डील कैसे करना है, कैसे, मतलब आपके डीएम के फियर इश्यूज को डील करने की बात नहीं हो रही है, आप खुद अपने फियर इश्यूज को कैसे डील करेंगे, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। प्रोबेबली कल ही बना दूंगी, नहीं तो एक आध दिन में बना दूंगी, क्योंकि मैंने कहा था इंट्यूशंस मुझे आएगा तो मैं कल बना दूंगी। प्रॉमिस नहीं कर पा रही, लेकिन 1-2 दिन में मैं ज़रूर बना दूंगी हाउ टू डील विथ योर ओन ईगो, क्योंकि डीएम को खुद अपने ईगो पे काम करना होता है, न कि डीएम के ईगो पे या किसी और इश्यूज पे। डीएम को खुद अपने ही ईगो पे या इश्यूज की हीलिंग करनी होती है। तो ये थे 8 पॉइंट्स जिनसे आप जान सकते हैं कि वो भाग क्यों रहे हैं, वो रन क्यों कर रहे हैं, वो छिप के रहे हैं आपसे। आप पता लगाइए। इन 8 रीजंस में से कुछ ना कुछ रीजंस हो सकता है, 1 से 2-4 रीजंस भी ज़रूर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक रीज़न ही हो, 2-4 रीजंस भी हो सकते हैं। और उस पर आपको खुद के ऊपर वर्क करना होगा। ओके, ये था। एक लगता है ना कि इतना प्यार है, इतना ये है, फिर अचानक से भागने क्यों लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं आप लोग भी। बिल्कुल पढ़ते होंगे कि पता नहीं आए थे एकदम चले गए, भाग के चले गए, अब कोई बात नहीं, ये नहीं, ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया। तो ये था कुछ पॉइंट्स। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, माई सोल व्यूवर्स, माई सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ डीएफ मेल बॉडी में भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।